हेलो, वेलकम टू टेक वेंचर्स। आज हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का डे 5 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के सर्च मेथड्स कि स्ट्रिंग में हम किस तरह टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। कल हम लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे, लेकिन आज हम उसके सर्च मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने दो फाइल्स बनाई हैं। एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की हुई है कि कौन कौन से सर्च मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। सो चलिए अपने मेथड्स की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास सर्च मेथड, वो है इंडेक्स ऑफ मेथड। तो हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर, और बॉडी के अंदर हम अपना स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट कोड के लिए। और यहाँ हम अपना सर्च मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, सर्च मेथड्स। और सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? इंडेक्स ऑफ मेथड है। ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है? ये हमें एक स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है, उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होती है ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। हम कहेंगे लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो आई एम जॉन, आई एम डूइंग ग्रेट। ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली। अब यहाँ पर हम कौन से इस स्ट्रिंग के कौन से टेक्स्ट को टारगेट करने वाले हैं? वो है एम। ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट रिजल्ट। आपको ये बात मैंने कल बताई थी कि स्ट्रिंग पे अगर हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो वो किसी और वेरिएबल में हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। तो हमने रिजल्ट में, यहाँ पर हम रिजल्ट वेरिएबल में रिटर्न करवाएंगे अपना आउटपुट। तो हम इसे क्या कहने वाले हैं? स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स फाइंड करना है हमने? एम का। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? हमें हमारी इस स्ट्रिंग में से एम का इंडेक्स रिटर्न करवा देगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास दो एम यूज़ हुए हैं, एक हेलो आई एम और उसके बाद आई एम डूइंग ग्रेट। तो इस वजह से ये हमें पहले एम का इंडेक्स रिटर्न करेगा, और वो उसका इंडेक्स क्या बन रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंडेक्स बन रहा है, तो इसे 8 ही रिटर्न करना चाहिए यहाँ पर। हम इसे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं रिज़ल्ट को, और चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो चलिए अपने ब्राउज़र पर, और इसे हम रिफ़्रेश कर लेंगे और देखेंगे हमें क्या शो कर रहा है? 8 शो कर रहा है। इसने हमें इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अगर हम इसे कोई ऐसी स्ट्रिंग दे दें, ऐसी स्ट्रिंग का इंडेक्स पूछ लें जो कि हमारी इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। ठीक है। ये ना हमारे पास दो पैरामीटर्स लेता है। एक तो वो स्ट्रिंग जो कि हमने सर्च करवानी है, ठीक है, जिसका इंडेक्स हमने मालूम करना है, और दूसरा हम स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने सर्च करना शुरू करना है। ठीक है। तो हम इसे ये भी बता सकते हैं। तो आप खुद से ही कुछ भी बता दें कि अगर मैं यहाँ पर एम ही कहूँ कि हमने एम टेक्स्ट फाइंड करना है, उसका इंडेक्स फाइंड करना है, और आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 10 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या इंडेक्स रिटर्न करवाएगा। अब ये हमें इस एम का इंडेक्स रिटर्न करवाएगा, क्योंकि ये वाला एम तो हमने इससे स्टार्ट ही नहीं लिया ना। तो इस वजह से ये इसे इग्नोर कर देगा और हमें दूसरे एम का इंडेक्स रिटर्न करवाएगा जो कि 18 बन रहा है। समझ आई? तो इस तरह से इंडेक्स ऑफ मेथड काम करता है। और अगर इसे वो टेक्स्ट ही ना मिले, लाइक मैं इसे कह देती हूँ ये सर्च करे सुपर। ठीक है। अब आप देखें कि हमारी स्ट्रिंग में सुपर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये मुझे -1 रिटर्न करवाएगा। ठीक है। देखें इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? -1। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड किस तरह से काम करता है, इसको हम देखेंगे अब। लेट्स सी, हम इसी स्ट्रिंग पर ही ये अप्लाई करेंगे। ठीक है। हम क्या देते हैं? रिजल्ट इक्वल्स टू, सॉरी, रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है। हमने किसका लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है? एम का ही लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है हमने।
अब ये क्या करेगा, ये हमें आपने देखा इंडेक्स ऑफ जो है वो हमें फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करवाता है, लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो हमें लास्ट वाले अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करवाएगा। तो ये जो है ना, ये स्टार्ट ही सर्च करना एंड से शुरू करता है, ठीक है। ये यहाँ ग्रेड से स्टार्ट करेगा सर्च करना और फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसे जो लास्ट अकरेंस मिलेगी ना, ये उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करवा देगा, जो कि हमें पता है क्या है, वो है 18। तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, 18 रिटर्न कर देगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने इससे रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाया, हमें इसे कंसोल डॉट लॉग करवाना पड़ेगा रिजल्ट को, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमें 18 रिटर्न कर देगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड काम करता है। अगर मैं इसे कह दूं कि ये स्टार्ट ही कहाँ से ले, 9 इंडेक्स से स्टार्ट ले, तो अब हमें ये इस वाले एम का इंडेक्स रिटर्न करवाएगा, क्योंकि अब ये तो इसके उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि हम स्टार्ट ही कहाँ से ले रहे हैं, 9 इंडेक्स से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है, बल्कि हमें यहाँ इसे कहना चाहिए 10, 10 ही कह देते हैं ना हम इसे, क्योंकि एम जो है वो 8 पे एग्जिस्ट कर रहा था। देखें, अब उसने हमें क्या दिया, 8 इंडेक्स रिटर्न करवा दिया, क्योंकि हमारा ये वाला जो है ये किस इंडेक्स पे लाई कर रहा है, एम 8 इंडेक्स पे लाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा मेथड है, ये हमारे पास है सर्च मेथड। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी आप ना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट करवाना है सर्च करना, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सर्च मेथड। अब हम देखेंगे कि सर्च मेथड किस तरह से काम करता है। हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट सर्च, इसको भी हम कहेंगे कि ये किससे सर्च कर दे, एम को सर्च कर दे। तो ये हमें क्या रिटर्न करवा देगा, 8 ही रिटर्न करवाएगा, लेकिन हमने इसे कंसोल नहीं करवाया, हम ज़रा कंसोल करवा लें। और देखिए यहाँ पर अब ये हमें 8 रिटर्न कर देगा। ये भी फर्स्ट अक्रेंस जो है उसे फाइंड करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे पास सर्च और इंडेक्स ऑफ मेथड में, वो ये है कि सर्च जो है ना वो हमारे पास ये वाला सेकंड पैरामीटर जो है वो नहीं लेता कि हमने स्टार्ट किस पोजीशन से करवाना है, लेकिन सर्च जो है वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस पे काम करता है, लेकिन इंडेक्स ऑफ जो है वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए काम नहीं करता। अब अगर मैं इसे कहूँ कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कहूँ कि हमें एम फाइंड करना है और इसे मैं कह देती हूँ कि ये इसे सर्च करे, तो ये मुझे इसका इंडेक्स दे देगा, जबकि जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ डील नहीं करता। तो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं, जो कि है मैच, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग में उस टेक्स्ट को मैच करवाने के लिए यूज़ होता है कि हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मैच अवेलेबल है हमारी स्ट्रिंग में या नहीं। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं मैच मेथड को, ठीक है। हम रिज़ल्ट में ही रिटर्न करवाएंगे, हम कहेंगे रिज़ल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट मैच। आप मैच करवाएं, किसको मैच करवा दें, जॉन को मैच करवा दें। अब हम जॉन को ज़रा मैच करवा लेते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा। ये हमें ना उसी मैच की एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पर, तो ये हमें देखें इसने क्या रिटर्न कर दिया, एरे रिटर्न की। उसमें उसने हमें जॉन भी दे दिया और उसने बता दिया कि इसका इंडेक्स कौन सा है और इसने किस इनपुट में से इसको फाइंड किया है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मैच मेथड काम करता है। इसके साथ ही हम ना अगर इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे कह दूँ कि मुझे एम फाइंड करना है और मैं इसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कह देती हूँ और इसे मैं कहती हूँ कि ग्लोबली फाइंड करें, मतलब जितने भी एम हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मैच करवाए, तो ये हमें सारे एम रिटर्न करवा देगा और बताएगा कि वो किस इंडेक्स पे लाई करते हैं। आप देखें, उसने हमें बता दिया कि हमारे पास एम एक 2 एम हैं, उसने दोनों की एक एरे बना के हमें रिटर्न करवा दिया। तो मैच मेथड हमें एक एरे रिटर्न करवाता है। अब सेकंड इसका एक और मेथड है हमारे पास, मैच ऑल। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सारे जितनी भी अक्रेंसेस होती हैं उस टेक्स्ट की, उन सब के साथ मैच करवाता है और ये एक आइट्रेटर रिटर्न करवाता है। और उस आइट्रेटर से हमें आउटपुट गेट करने के लिए ना या तो लूप लगानी पड़ती है या फिर हम एरे डॉट फ्रॉम मैथड यूज़ करते हैं, ताकि हम उसका एक्चुअल आउटपुट जो है वो
अचीव कर सकें। तो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। हम कहते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट मैच ऑल। हमने क्या मैच करवाना है? हमने सारे एम मैच करवाने हैं, ठीक है। और हम इसे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं रिजल्ट को। तो आप देखेंगे कि अभी ये हमें रिजल्ट में एक आइट्रेटर शो करवाएगा, एक्चुअल आउटपुट हमें शो नहीं होगी। उस आइट्रेटर से अगर हमने वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, ये हमें एक आइट्रेटर रिटर्न कर रहा है। अब इस आइट्रेटर से हम वैल्यू किस तरह गेट कर सकते हैं? तो अब आप देखेंगे कि हम इसके लिए या तो array डॉट फ्रॉम मैथड यूज़ करेंगे, ठीक है, array डॉट फ्रॉम रिजल्ट, कि हमने इस आइट्रेटर में से अपनी एरे जो है वो फेच करवा लेनी है। तो अब आप देखेंगे कि हमें एक एरे रिटर्न हो गई है जिसमें उसने हमें बता दिया कि एक एम जो है वो 8 इंडेक्स पर है और दूसरा एम 18 इंडेक्स पर लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मेथड एक और है, वो है लूप का। अगर आपको वो समझ ना आए तो अभी के लिए आप सिर्फ देख लें, क्योंकि हम जब एरेज डिस्कस करेंगे ना, लूप्स डिस्कस करेंगे, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। फॉर ऑफ लूप यूज यहाँ कर रही हूँ मैं, फॉर लेट एक्स ऑफ रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास आइट्रेटर जो है वो रिजल्ट के नाम से है, और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स करवा दूंगी, जिससे वो हमें हर एरे की वैल्यू रिटर्न करवाता रहेगा, कंसोल करवाता रहेगा। अब देखें यहाँ पर इसने हमें शो करवा दिया है। एक हमें रिजल्ट मिल रहा है एरे डॉट फ्रॉम से, और दूसरा ये जो हमें मिल रहा है ये हमारे लूप की वजह से मिल रहा है। समझ आ गई आप लोगों को? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो कि है इंक्लूड्स। ये हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रिंग पर चेक करने के लिए कि क्या ये टेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो लेट्स चेक इट। इंक्लूड्स ये किस तरह से काम करेगा? हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स। हम कह रहे हैं कि आपने चेक करना है कि क्या हमारी स्ट्रिंग जो है उसमें ये टेक्स्ट शामिल है या नहीं। जोहन, ये हमें जोहन इंक्लूड है या नहीं हमारी स्ट्रिंग में, ये हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देता है। अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाया अपने रिजल्ट को, तो हम जल्दी से ये करवा लेते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। सो लेट्स सी। ये देखें, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, बिकॉज जोहन जो है वो हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इंक्लूड मेथड काम करता है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि है स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। ये भी हमें आउटपुट जो है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देता है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद, ठीक है। अब हम पहले स्टार्ट्स विद मेथड देख रहे हैं, सॉरी। तो इसे भी हम कहाँ, रिजल्ट में ही रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद। हम अपनी स्ट्रिंग पर ही ये मेथड लगा रहे हैं और हमने ये चेक करना है कि क्या हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है हेलो से। तो आप देखें कि हमारी स्ट्रिंग हेलो से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। So let's move towards the browser and see। देखें, इसने हमें true रिटर्न करवा दिया, बिकॉज हमारी स्ट्रिंग जो है वो हेलो से ही स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसे कह दूं कि आप चेक करो कि क्या हमारी स्ट्रिंग जोहन से स्टार्ट हो रही है, तो यह अब हमें डेफिनेटली फॉल्स शो करवाएगा, ठीक है। देखें, इसने हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर स्पेसिफाई करवा सकते हैं कि हम किस इंडेक्स से स्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन का। तो हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम 11 पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं और मैं कहती हूँ कि क्या हमारी 11 इंडेक्स जो है वो जोहन से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज हमारे 11 इंडेक्स पर जोहन ही है। देखिए, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये स्टार्ट्स विद मेथड जो है वो काम करता है। अब हम अपने एंड्स विद मेथड पर चलेंगे, और ये आपको इसके नाम से पता चलता है कि ये चेक करता है कि क्या हमारी स्ट्रिंग इसी
टेक्स्ट पर एंड हो रही है या नहीं। तो ये भी हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही देता है। सो चेक करते हैं हम एंड्स विद। अब यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि क्या हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है ग्रेट के साथ या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कह देती हूँ कि ये हमें आउटपुट शो करवाए, तो ये हमें ट्रू शो कराएगा, लेकिन हमने इसे कंसोल नहीं किया है अभी, तो ये हमें इसका आउटपुट नहीं दिखा रहा। कंट्रोल सी एंड हेयर वी गो विद कंट्रोल वी एंड लेट्स सी कि हमें क्या ये ट्रू शो करवाता है। देखें, अब इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। ठीक हो गई बात। तो इसमें भी हम ये स्पेसिफाई करवा सकते हैं कि हम स्टार्ट कौन से इंडेक्स से लेना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ कह दूँ कि हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, 12, 13, 14, 14 इंडेक्स पे अगर मैं कह देती हूँ कि हम 14 से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जॉन से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर दिया, बिकॉज हमें एक इंडेक्स आई गेस ज़्यादा देना चाहिए, 15। अब इसने हमें ट्रू दे दिया, बिकॉज हमारे अगर हम 15 से स्टार्ट करें तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है जोहन पर ही। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंसीडर कर रहा है, यहाँ जोहन तक की स्ट्रिंग को इसने कंसीडर किया और ये बता रहा है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पर एंड हो रही है, जोहन पर एंड हो रही है। तो इस तरह से हमारे ये सर्च मेथड्स काम करते हैं। अभी आप लोगों को, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इनका कहाँ लॉजिक है, ये कहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन आगे जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे ना, हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे जावास्क्रिप्ट की, और इस पे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, और फिर आप लोगों को मज़ा आएगा और पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और इनकी रियल लाइफ यूजेज क्या है, हम इनको प्रोजेक्ट्स में किस तरह अप्लाई करेंगे। तो इट विल बी अमेजिंग, you guys will enjoy. So that's all for today. I hope you guys learned from it. Please like, share and subscribe. Thank you.